हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये आपको कुछ पार्ट दे के रखे हैं, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है आपका साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पर बोला क्या साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे मान लो ए मैं रखती हूँ 30 डिग्री, बी रखती हूँ मैं 60 डिग्री। तो यहाँ से आपका साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से देखो साइन 90 डिग्री आ गया आपका, और यहाँ आपका आ गया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से आ गया आपका 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2। देखो ये दोनों इक्वल वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। अब नेक्स्ट है आपका, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। अब वो बोल रहे हैं क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जब हम थीटा को इंक्रीज करें, जब हम एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये भी हम करके देख लेते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम साइन थीटा की जगह 0 पुट करते हैं, तो साइन 0 जो होता है हमारा वो होता है 0। अब साइन 30 होता है हमारे पास 1/2। तो 1/2 किसके इक्वल होगा 0.5। जब डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा 0.5। इसके बाद है आपका साइन 45 डिग्री। जो आपका साइन 45 डिग्री होता है वो होता है आपका 1/√2, और इसकी जो वैल्यू आती है डिवाइड करके वो आती है 0.7 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब इसके बाद है आपका साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 होता है आपके पास √3/2। तो √3/2 की वैल्यू होती है 0.87 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब उसके बाद है आपका साइन 90 डिग्री। साइन 90 होता है आपके पास 1। देखो आपकी वैल्यू जब हमने थीटा इंक्रीज करा, थीटा पहले 0 रखा, फिर 30 रखा, फिर 45, 69, तो हमारी वैल्यू जब 0 रखी तो क्या आई 0, 30 रखी तो क्या आई 0.5। मतलब आपकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। जब हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये क्या है, आपकी ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट आपकी आ गई ट्रू। नेक्स्ट है आपका, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। अब यहां पर बोला जा रहा है कि कोस थीटा इंक्रीज हो रहा है अगर आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कोस थीटा की रख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रखती हूँ कॉस थीटा की जगह रखती हूँ 0। थीटा इंक्रीज कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रखा तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। उसके बाद है आपका कॉस 30 डिग्री। जो कॉस 30 होता है वो होता है हमारे पास √3/2, और √3/2 की वैल्यू होती है 0.87। और इसके बाद है आपका कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/√2। तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0.7। उसके बाद है आपकी कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 जो होता है वो होता है हमारे पास √3/2, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2 नहीं है, यहाँ पर 1/2 आएगा। कॉस 60 जो होता है वो होता है आपका 1/2। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.5, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 होता है हमारे पास 0। देखो आपने थीटा को इंक्रीज करा पर आपकी वैल्यू क्या हो रही है, आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले 1 आया, फिर 0.87 आया, फिर 0.7 आया, फिर 0.5 आया, और फिर 0 आया। मतलब आपकी वैल्यू क्या हो रही है, थीटा इंक्रीज करने पर आपकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है आपकी वो क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यू ऑफ थीटा। अब वो बोल रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो वो सारे थीटा एंगल्स के लिए सेम ही होती है। नहीं, अब देखो यहाँ पर अगर साइन थीटा, साइन में 30 रखती हूँ और कॉस भी मैं 30 रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, जबकि कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। तो ये तो दोनों से सिर्फ एक वैल्यू के लिए सेम आता है, वो किसके लिए, 45 के लिए। साइन 45 आपका, साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45। तो यहाँ पर ये 1/√2, लेकिन इन्होंने बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, सभी थीटा वैल्यू नहीं,
सभी के लिए तो नहीं है, साइन थीटा और कॉस थीटा तो नहीं है इक्वल, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पार्ट है इसका, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब वो बोल रहे हैं कि अगर मैं ए को 0 रखूं तो क्या ये नॉट डिफाइंड टर्म होगी। तो देखो अब यहाँ से देखो, कोट ए किसका उल्टा होता है, कोट ए होता है हमारा tan ए का, 1/tan ए होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ 0 रख देती हूँ तो क्या आ जाएगा आपका 1/tan 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया 1/0, तो यहाँ से क्या आ गया आपके डिनोमिनेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये आपकी टर्म्स क्या हो गई, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यही तो हमसे बोला गया है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए, फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।